नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणं। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो आयरियाणं। नमो वज्रायाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सव्वसाहुनं। नमो लोये सव्वसाहुनं। ऐसो पंच नमुक्कारो। ऐसो पंच नमुक्कारो। सव्वपावपनासनो। सव्वपावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं च सव्वेसिं। पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान वितराग परमात्मा। हे दादा भगवान वितराग परमात्मा। आप निरंतर हमारे साथ आप निरंतर हमारे साथ विराजमान रहिए। विराजमान रहिए। आपका अखंड निधि ध्यासन। आपका अखंड निधिध्यासन। आपका अखंड सानिध्य आपका अखंड सानिध्य हमें निरंतर बना रहे। हमें निरंतर बना रहे। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान। हम सबको हम सबको शुद्ध उपयोग पूर्वक शुद्ध उपयोग पूर्वक आपके अंतराशय अनुसार आपके अंतर आशय अनुसार सत्संग स्वाध्याय करवाइए। सत्संग स्वाध्याय करवाइए। मैं शुद्धात्मा हूँ। मैं शुद्धात्मा हूँ। मैं विशुद्धात्मा हूँ। मैं विशुद्ध आत्मा हूँ। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर नीनाबेन, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी शैलेशानंद जी, मुझे दो शब्द सापेक्ष और निरपेक्ष पहले हिंदी में पढ़े हुए हैं, पर ज्ञान की भाषा में नहीं समझ में आ रहे हैं। हिंदी की भाषा में तो मैं इतना जानती हूँ कि सापेक्ष मतलब मुझे जो सामने दिख रहा है वो सब सापेक्ष है, और निरपेक्ष मतलब जो मुझे नहीं दिख रहा है। पर अभी इसको रिलेटिव और रियल की भाषा में समझना है। सापेक्ष का अर्थ है रिलेटिव, जहाँ विथ रेफरेंस टू समथिंग, ऐसे इंग्लिश में हम बोलते हैं। अच्छा। अपेक्षा के साथ मैंने रिलेटिव में कोई ना कोई चीज वहां होती है जिसकी रेफरेंस या अपेक्षा होती है। निरपेक्ष का मतलब है एब्सोल्यूट इंग्लिश एब्सोल्यूट। में। हाँ, अच्छा। कि जो खुद अपने आप में निरालंब से वो उसका अस्तित्व, वस्तुत्व, अच्छा। गुणधर्म, पूर्णत्व सब कुछ होता है। उसको कोई अन्य चीज की, कोई अन्य द्रव्य की, कोई अन्य तत्व की अपेक्षा या आवश्यकता नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये पूरा रिलेटिव इटसेल्फ स्पीक्स की ये सापेक्ष है। और वेदांत की भाषा में बात करें तो वो द्वैत हुआ। हाँ। और रियल वो पूरा निरपेक्ष मैंने एब्सोल्यूट है, और वेदांत की भाषा में बोले तो अद्वैत बोला जाएगा। जी। अच्छा, तो मतलब टोटल रिलेटिव एंड रियल सापेक्ष निरपेक्ष हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। मैं कुछ दूसरा समझती थी इसलिए क्लियर करना था। नहीं, कोई समझ गया वो तो। जी। क्योंकि आपको दिख नहीं रहा, ऐसी हाँ। बहुत सारी चीजें सापेक्ष है। हाँ जी। पूरा रिलेटिव अपने को दिखता नहीं है। जी तो नहीं दिख अपने रहा। को पांच इंद्रिय से तो स्थूल दिखता है, फिर अंदर थोड़ा बहुत सूक्ष्म या सूक्ष्मता दिखता है,
कई काफी चीज ऐसी है कि अभी हमारे ज्ञान प्रकाश में नहीं है, और अपने पुद्गल के सिवा तो काफी और रिलेटिव हैं जो अभी जैसे जी, अभी मैं यहाँ पूना में बैठी हूँ, मुझे कहीं उदयपुर दिखे या नाइजीरिया दिखे तो वो सापेक्ष में जाएगा। सब कुछ दिखे या नहीं दिखे, रिलेटिव जो परिवर्तनशील है, जो चेंज हो रहा है, जो वो हो रहा है, वो सब सापेक्ष है। सापेक्ष ये नया और पुराना क्या है, तो बोले अपेक्षा से है। क्या है? अपेक्षा से। हाँ, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये क्या है, तो बोले अपेक्षा से है। हाँ, आज की अपेक्षा से कल है तो भूतकाल है, वर्तमान की अपेक्षा से भूतकाल भी है और भविष्य काल भी है। अपने आप में तो काल एब्सोल्यूट में कुछ नहीं है, मैंने निरपेक्ष वो तो कुछ नहीं। ओके ओके, अपने आप में निरपेक्ष है। ओके, वेरी नाइस। तत्व की भाषा में निरपेक्ष है, मगर जब अन्य तत्वों के साथ आते हैं तो वो सापेक्ष हो जाते हैं। टीम हो गई, संयोजन हो गया। हाँ, ओके। तो पूरा व्यवहार सापेक्ष है, पूरा रिलेटिव सापेक्ष है। आत्मा अपने आप से, अपने मूल स्वभाव से निरपेक्ष है। हाँ, जब व्यवहार में है, व्यवहार आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा, आरोपित आत्मा, बिलीफ आत्मा, वो सब सापेक्ष में गए। मगर मूल आत्मा वो निरपेक्ष, एब्सोल्यूट। तो अपने को तो एब्सोल्यूट की सिर्फ प्रतीति बैठी है, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, थोड़ा थोड़ा लक्ष्य रहता है, अभी यात्रा जारी है। क्या है? जारी है यात्रा। हाँ, जब अनुभव से हम निरालंब हो जाएंगे, स्पष्ट वेदन निरालंब, तब दूसरे चरण में आएंगे, और फिर आता है केवल ज्ञान के चरण। जी चलो आगे बढ़े। जी जी, जय सच्चिदानंद, वेरी नाइस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद डॉक्टर कश्यप जी। जय सच्चिदानंद डॉक्टर जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो एक पोस्टर है, सामान्य भावे जोएलू ए दर्शन, विशेष भावे जाने ते ज्ञान। तो सामान्य विशेष मतलब ये दर्शन बोला जाता है कि आपको जो स्पष्ट दिखे, नहीं स्पष्ट नहीं दिखे वो दर्शन होता है, और जो स्पष्ट दिखे वो ज्ञान होता है। तो सामान्य भी उसी अर्थ में आता है, सामान्य भाव से कहने का मतलब है कि ये सब प्राणी का वृंद जा रहा है अपने कुछ दूर से, तो हमको लगेगा कि ये सब प्राणी जा रहे हैं। उसमें हम डिटेलिंग नहीं करते हैं कि गाय है, घोड़ा है, बकरी है, कितना है, जाड़ा है, पतला है। तो मैंने सब ज्ञेयों को हमने सामान्य भाव से इन ग्रॉस देखे, तो वो दर्शन, या तो ग्रॉस समझे हम इन जनरल की ये है व्यवस्थित, ये है ये, और विशेष भाव मैंने इन डिटेल परसेप्शन के साथ अनुभव, छोटी छोटी चीजों का। मैंने दूर कोई चीज होती तो लगता है कोई प्राणी पशु आ रहा है, नजदीक आएगा तो पता चलेगा कि भाई ये तो बैल है, ये है, वो है। डिटेल में जब अनुभव होगा तो वो ज्ञान है। तो अभी हमको ज्यादातर दर्शन है, मैंने समझ है, दृष्टि में आया है चीजें ये सब, और जब कुछ कुछ चीजें एग्जैक्टनेस में आएगी, अनुभव में आएगी, तो वो ज्ञान में परिणमित हो। हाँ ठीक है, क्लियर है। एक और चीज पूछ सकता हूँ जी? हाँ जी। ये जब हमारे सामने कोई मतलब जो है, हमको लगता है कि कोई जैसे मान लो कि वाद विवाद कर रहा है या कोई भी गलत काम कर रहा है, हमको लगता है हमारे विचार में, वैसे तो बोला जाता है कि कोई या रिलेटिव से जो है कोई हमको लगता है कि ये गलत है, ठीक है। तो क्या उसमें हम जो कारण है वो उस चीज हमारे सामने आएगी जो है वो उसमें हमारा भूमिका है, या हमको उसमें जो है मतलब उसके लिए कुछ करना चाहिए, पुरुषार्थ, प्रतिक्रमण वगैरह कुछ करना चाहिए, या जो है उसको जो है सिर्फ हमको उसको जो है मतलब ज्ञाता भाव से देखना चाहिए? ये मुझे पूछना जी। पहली चीज तो मेरी समझ में ऐसा आता है कश्यप जी कि हमारे सामने जो हो रहा है, दो व्यक्ति या कोई एक व्यक्ति या कोई भी जो फाइल एक को
योग्य या अयोग्य लगता है, उचित या अनुचित, सही या गलत लग रहा है, वो फाइल एक को लग रहा है, फाइल एक के दृष्टि बिंदु से, उसके बुद्धि पर्यायों या अंतस्करण की दशा में वो लग रहा है। सो सबसे पहली चीज मेरे लिए ये रहेगी कि ये शैलेश के परिणामों से भिन्न ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ, तो मैं शुद्धात्मा में आ जाऊं, क्योंकि नहीं तो शैलेश की प्राकृतिक परिणामिक दृष्टि से मैं देखूंगा तो उसके पुद्गल असर, भावाभाव या अभिप्राय खड़े होंगे। तो पहले मैं शुद्धात्मा में आ जाऊं, शैलेश को देखूं कि भाई आपको क्या असर हो रही है, कैसे हो रही है। हो सके तो प्रज्ञा शक्ति शैलेश को करेक्ट भी करेगी कि जिनमें आप योग्य योग्य जो भी देख रहे, पहले तो रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देखो, उनके व्यवस्थित के अधीन हो रहा है वो देखो, और आप अंदर से समभावी हो जाओ। उनको अकर्ता भी समझ में आना चाहिए कि व्यवस्थित करवा रहा है, वो खुद करता नहीं है। मैंने आज्ञा धर्म में मैं आऊंगा अंदर से, आंतरिकता से, तो मैं शुद्धात्मा हो जाऊंगा, राग द्वेष और अभिप्राय से मुक्त शुद्ध उपयोग में रहूंगा, और शैलेश स्थिर होने लगेगा और उसकी समझ भी खुलने लगेगी। कुछ कहना नहीं कहना, बोलना नहीं बोलना, उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट है क्या आपको व्यवहार में पा गया है, क्या आपकी व्यवहार में फर्ज बन रही है। यदि घर का माहौल है तो कुछ आपकी फर्ज बन सकती है, यदि बाहर का कोई माहौल है तो आप बिना पूछे अंदर कूद पड़ते हो, या तो आपका इन्वॉल्वमेंट या फर्ज नहीं है, तो उसको सेंसिटिविटी भी माना जाएगा, सेंसिटिव अहंकार भी बोला जाएगा। मुझे पहले तो खुद देखना है कि शैलेश की मशीनरी में क्या चल रहा है। दूसरी चीज, वो व्यवस्थित के अधीन होता है, कई बार बोलना होता है तो भी नहीं बोल सकते हैं, कई बार रुकना बहुत चाहते हैं मगर बिना बोले नहीं रह सकते हैं। मगर अंतर में आज्ञा धर्म और शुद्ध उपयोग की हमारी गोठवण होगी, और अंतरस्करण में मैं तो शुद्धात्मा हूं मगर शैलेश भी क्लियर होगा कि इसमें कोई दोषित नहीं है, रिलेटिव है, व्यवस्थित कर रहा है, और दोषित दिखता वो मेरी प्राकृतिक दृष्टि की मर्यादितता और संकुचितता के कारण लग रहा है, तो उसे मुझे पहले तो साफ करना है। फिर आगे जाके जो व्यवहार होगा, तो ज्ञानी पुरुष ने बहुत अच्छा अपना खुद का उदाहरण दिया है कि हमारे सामने कोई चोर बैठा है, कोई साहूकार बैठा है, कोई सती बैठी है, कोई वेश्या बैठी है। पहले तो हमारी नजरों में भेद नहीं होता, अंतर की नजरों में हम सब में शुद्ध आत्मा देखते हैं, किसी को दोषित नहीं देखते। और फिर यदि चोर को हम समझाते भी हैं, उससे बात भी करते हैं, तो हमारे अंदर वो अभिप्राय नहीं होता है कि चोरी कर रहा है वो गलत कर रहा है। यदि ऐसा हमारे अंदर अभिप्राय रहता है तो उसको हमारी बात पहुंचेगी नहीं, उसके हृदय को स्पर्श नहीं करेगी। तो रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देखते हैं, उनको अकर्ता और निर्दोष देख के फिर जो वाणी निकलती वो कारुण्यता से उसका हित करने के लिए निकलती है कि भाई उसका कैसे हित हो। मुझे आज वो मेरे सामने आया है तो मेरे से एम पटेल से उसका कुछ हित हो, तो हित मित प्रिय सत्य करुणा के भाव से, हित के भाव से, कल्याण के भाव से वाणी निकलती है। ऐसे बहुत सारे स्टेपिंग्स हैं कश्यप जी, और ये पूरे ज्ञान का सम टोटल के रूप से ही अंतर का मशीनरी चलता है, जिसमें मेरा शुद्ध उपयोग, शुद्धात्मा उपयोग भी चलता है, शैलेश का अंतस्करण भी चलता है, और उसके अधीन बाहर वालों के कई बार तो बोलना भी अहंकार है। आप बिना बोले आपकी भावना होगी कि इन सबका कल्याण हो, रिलेटिव शुद्धात्मा, तो आपकी हाजिरी से ही हो जाएगा। तो उस स्थिति में प्रतिक्रमण करना बनता है कि नहीं बनता? या हाँ, वो प्रतिक्रमण करना बनता है। क्यों, कब और कैसे और क्यों? तो शैलेश को जो दोषित दिखे वो लोग, इनकी ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों समझते नहीं, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, ऐसे जो भाव परिणाम उत्पन्न होने लगे, उसमें मेरी आज्ञा धर्म की दृष्टि, मेरे ज्ञान की दृष्टि के पर डिस्चार्ज के प्रकृति के आवरण आए, तो पहले तो प्रतिक्रमण उसका चाहिए कि मैंने क्यों इनको करता देखा, क्यों इनको दोषित देखा, क्यों उनके प्रति मुझे भावाभाव अभिप्राय आए। तो प्रतिक्रमण करना तो बनता ही है, क्योंकि अंतर में अपने परिणाम तो हिले ना।
तो क्वेश्चन परिणाम ये आता भूले। है कि मान लो कोई चोरी करता है अपने सामने, तो उसके लिए वो हमारे सामने आया तो उसके लिए हमको मतलब हमारा उसमें जो है वो चोरी कर रहा है तो उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन है? हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो चोरी कर रहा है इसलिए हम प्रतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। यदि हमारे मन में उसके प्रति अभाव उत्पन्न हुआ, बुरे अभिप्राय उत्पन्न हुए, नेगेटिव अभिप्राय उत्पन्न हुए, उसके लिए कुछ गांठ पड़ी, उसको शुद्धात्मा देखने के बजाय हमने चोर देखा, तो आपको प्रतिक्रमण चाहिए, नहीं तो आपका ज्ञान वहां खुला नहीं होगा, हमारा किसी का भी। तो हमारे ज्ञान की गलती हुई, हम इन्वॉल्व नहीं है वो क्रिया में, मगर 5 इंद्रियों से जो कुछ भी हम देखते हैं सुनते हैं, वहां पर अंतस्करण की जो मशीनरी चालू होती है, वहां पर हमारी ज्ञान जागृति पर आच्छादन होता है, कई बार आवरण आता है, हमारी ज्ञान जागृति से हम देख नहीं पाते हैं। चलो, वही चीज को तीर्थंकर भगवान देखते हैं, वही को ज्ञानी देखते हैं और उसी को हम देखते हैं। तीनों के परिणाम में क्या क्या फर्क है? तो तीर्थंकर के परिणाम बिल्कुल परमाणु भी हिलते नहीं, और की दृष्टि से कोई भी हो उसका कल्याण है। ज्ञानी के भी परिणाम बिगड़ते नहीं, उसको चोर है ऐसा दूषित अभिप्राय की दृष्टि से नहीं दिखाई देता, तो उनको प्रतिक्रमण नहीं चाहिए, हमको चाहिए, क्योंकि हमारे परिणाम बिगड़ते हैं। अच्छा, मतलब कि अगर हमारे परिणाम बिगड़े तो प्रतिक्रमण चाहिए, नहीं तो नहीं। हाँ, यस, परिणाम नहीं बिगड़े, हम बिल्कुल ज्ञान दृष्टि से देख रहे हैं उनको, रिलेटिव शुद्धात्मा देख रहे हैं, व्यवस्थित अनुभव में है, हमारे फाइल 1 में भी उसके प्रति कोई परिणाम नहीं बिगड़े, सिर्फ उनके लिए कल्याण का भाव, तो फिर और प्रतिक्रमण सहज भाव से अपना जो कर्तव्य अगर बनता है तो वो करने का कर सकते हैं जरूर से। मगर एक बात खास 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 ध्यान रखनी मेरे लिए, मेरी समझ में है कि जब तक मेरा अंतस्करण में मेरा विज्ञान प्रयोग, मेरा शुद्ध उपयोग का प्रयोग, मेरा आज्ञा धर्म का प्रयोग ठीक ठिकाने पर नहीं होगा, तो शैलेश उपाय करने जाएगा तो भी उसका परिणाम नहीं आएगा, सामने वाले को रिएक्शन आएगा, और शैलेश के परिणाम भी बिगड़े हुए हैं। तो जहां तक ये चीज है, वहां तक शैलेश की वाणी अहंकार युक्त निकलेगी, अहंकार मुक्त निकलेगी। समझ। ठीक है, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। सो सभी व्यवहार में, चलते हुए व्यवहार में, एक तो शुद्ध उपयोग आज्ञा धर्म की दृष्टि, और दूसरा फाइल 1 के प्रति जो फोकस की बात ज्ञानी पुरुष, सभी ज्ञानी पुरुष बार बार कह रहे हैं, वो ये है कि बाहर तो सेकेंडरी जगत अपने आप स्वभाव से व्यवस्थित से जो भी गिनो चल रहा है, मगर ये फाइल 1 के जगत के लिए मेरी जागृति अजागृति, एप्लीकेशन या नहीं एप्लीकेशन, मैं जिम्मेदार हूँ। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपको कैसा लगा? ठीक है कश्यप जी ये बात? हेलो, एक मिनट अनम्यूट करना पड़ेगा। नहीं, सही है, आपने बिल्कुल सही किया, समझ गया पूरी तरह तो मेरे, आप जब बात करें, मेरी तो समझ में ये आ रहा है कि यदि हम व्यवहार में इन्वॉल्व है या नहीं है डायरेक्टली, मगर पूरे दिन हमारी परीक्षा तो होती रहती है, क्योंकि 5 इंद्रियों के दरवाजे खुले हैं हमारे। हाँ, सही है, परीक्षा तो होती ही रहती है यदि हम समझे तो। जी जी, सही है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चंदा बहन, कुछ पूछना चाहेंगे आप? जय सच्चिदानंद। मेरे को ये पूछना है कि आत्मा किसको बोलते हैं? कईयों की मान्यता ये होती है कि प्राण शक्ति को आत्मा बोलते हैं, और YouTube में देखा कि कहीं प्राणिक हीलिंग करते हैं और छी करके अपनी वो शक्ति को जगाते हैं, तो कहीं चीजें हील कर देते हैं। तो लगता है कि एक्चुअली हमारे अंदर इतनी सर्वशक्तिमान आत्मा बैठी हुई हमारे लिए किस तरह से उपयोगी बन सकती है। एक तो उपयोग है कि जन्म मरण से मुक्त कर सकती है। एक्चुअली आत्मा किसको बोलते हैं? प्राण शक्ति। आपको क्या लगता है चंद्रा जी, आपके पास यदि ये दृष्टि है, तो आपको क्या लगता है कि आत्मा किसको बोलना चाहिए? बोलते हैं उसकी बात में करता हूँ, किसको कहा जाना चाहिए? आत्मा में भी व्यवहार आत्मा और दरअसल आत्मा, मैंने मूल आत्मा, तो मूल आत्मा किसको कहना चाहिए? आपको क्या लगता है? आपकी समझ में वैसे अभी क्या?
वैसे ज्ञान के बाद जो भी संजोग आता है तो बोलते हैं ये तो रिलेटिव का है, जी मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, तो उसका प्रेशर चला जाता है। लेकिन ये प्रयोग यानी जैसे पहले भी सुनते थे कि जब भी कोई संजोग आए या इंसल्ट आए तो अपना नाम बदली कर दो, जैसे चंदा है तो गीता बोल दो, तो कोई भी बोले कि कोई भी इंसल्ट आए तो बोलना ये चंदा का है, मैं गीता हूँ, तो भी रिजल्ट सेम आते थे। पर ये आत्मा का जब भी स्पष्ट वेदन नहीं होता है तो लगता है कि इतना अभ्यास करते हैं, इतना उसके उपयोग में भी लाते हैं, तो भी उसका अनुभव क्यों नहीं आता है? क्या कौन सी इतनी आवरण? नहीं 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 नहीं, अनुभव पहले तो अनुभव को पहचानना है। हाँ कि पहले तो चंदाबेन का ही अनुभव रहता था। चंदाबेन खुश नाखुश हो गए तो हम खुश नाखुश हो जाते थे। चंदाबेन को किसने अच्छा बुरा बोला, चंदाबेन को एलिवेशन डिप्रेशन हुआ तो मुझे हो गया ऐसा लगता था। आकुलता व्याकुलता रहती थी, चिंता ही बंद नहीं होती थी। अभी शुद्धात्मा का अनुभव थोड़ा भी चालू हुआ, प्रतीति भी हुई, समझ में आया। पहले तो दिन में 12 बजे पूछते थे तो भी ऐसा ही बोलते थे, मैं तो चंदा ही हूँ। और अभी रात को 12 बजे उठा के बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि मैं चंदा हूँ, फिर बोलेंगे आप सचमुच, तो नहीं मैं व्यवहार से चंदा हूँ, मैं निश्चय से शुद्धात्मा हूँ। ये प्रतीति बैठनी, निशंकता आनी, वही सबसे बड़ा अनुभव है। शास्त्रों ने बोला है कि आत्मा के प्रति निशंका हो ही नहीं सकती व्यक्ति। या तो मैं चंदा हूं, उसके ऊपर शंका ही नहीं पड़ती। वो शंका पड़ी, वो पहली शुरुआत, और मैं शुद्धात्मा ही, वो निशंकता आई, मन वचन का ऐसे भिन्न ही हूँ, अजन्म अमर हूँ, अव्याबाद हूँ, अविनाशी हूँ, जो भी है उसके पर मेरी समझ से निशंकता बनी है, तो वो सबसे बड़ा अनुभव है। और दूसरी चीज, आपको कई बार ये अनुभव हो रहा होगा कि कितने सारे प्रतिकूल संजोग या डिफरेंट संजोगों में जो चंदा पहले हिल जाते थे और हम भी खो जाते थे, अभी तुरंत हमें ख्याल आता है कि नहीं मैं शुद्धात्मा हूं, मुझे नहीं हो रहा है, चंदा को हो रहा है, और चंदा भी जल्दी स्थिर हो जाती है। तो वो सबसे बड़ा अनुभव है। ऐसे तो कई अनुभव महात्माओं को हो ही रहे हैं, मगर पहले तो महात्माओं को समझना है कि ये क्या अनुभव किसे बोलते हैं। आकुलता के व्याकुलता के सामने निराकुलता का अनुभव, चिंता बंद होने का अनुभव, कई प्रकार के संजोगों में अंदर स्थिरता रहने का अनुभव, प्रकृति के परिणामों से मैं भिन्न हूँ, ये फाइल को हो रहा है मुझे नहीं हो रहे, सब सारे अनुभव की श्रृंखला चली रही है। और स्पष्ट वेदन की जो आप बात कर रहे हैं, वो स्पष्ट वेदन तो उसकी यात्रा हमारी शुरू हुई है। अभी हम अस्पष्ट वेदन के चरण में है। स्पष्ट वेदन ज्ञानी को तो उनकी कई बहुओं की साधना के परिपाक हुआ था, तो वो आएगा हमारे सामने। मगर अभी बहुत सारे अनुभव हैं। 10 लाख वर्ष में बड़े बड़े ऋषियों, मुनियों, त्यागियों, तपस्वियों को जो नहीं प्राप्ति थी, वो हमें सहजता से प्राप्ति है। अहंकार के लिए नहीं है, समझने के लिए कि हमें क्या प्राप्त है। तो ये दृष्टि प्राप्त होने के बाद तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी परिवर्तन होता है, जो भी हिल रहा है, जो भी बदल रहा है, जो भी आवन जावन उत्पात व्यय के अधीन जो दिख रही है अवस्था, या तो मुझे दिखाई दे रही है, समझ में आ रही, वो सब अवस्था रिलेटिव है। और उसको देखने जानने वाला जो बिल्कुल बदलता नहीं, अचल है, जो कांस्टेंट है, जो क्षय और व्यय होने वाला नहीं है, वो सब निर्लेप है, असंग है, ज्ञान दर्शन स्वरूप है, वो आत्मा है, वो मैं। तो अभी तो ये जो आप बात पूछ रहे हैं, प्राणिक शक्ति, हीलिंग, वो जो भी है, वो मूल दर असल शुद्धात्मा की हाजिरी से ये पूरे फाइल एक, या तो पूरे मन वाणी काया में तो बहुत सारे साइंटिफिक शक्तियां खुल सकती है, चित्त की शक्तियां खुल सकती है, मगर वो सब रिलेटिव हैं, क्योंकि वो बढ़ कम ज्यादा होने वाली है, परिवर्तन होने वाली है, क्षय और व्यय होने वाली है। तो ये गुणधर्मों से हम अलग आराम से समझ सकते हैं कि ये मूल आत्मा है या आत्मा की हाजिरी से उत्पन्न हुई रिलेटिव की शक्तियां हैं। तो आप जो भी बोलते हैं, अच्छा, तो ये मूल बात हुई ज्ञानी की दृष्टि से, और ज्ञानी के ज्ञान से उन्होंने जो आत्मा देखा, अनुभव किया, जो हमें दिया समझ के रूप से, कृपा से,
और जगत जो है तो अपने अपनी समझ के लेवल पर, अपनी अपनी मान्यता के लेवल पर आत्मा शब्द का प्रयोजन कर रहा है। आत्मा तो एक शब्द है, वो शब्द पोपट भी बोलेगा, तोता भी बोलेगा, छोटा बच्चा भी बोलेगा, अज्ञानी भी बोलेगा, ज्ञानी भी बोलेगा। सबकी दृष्टि क्या है, समझ में क्या है, वो महत्व का है, नहीं कि शब्द महत्व का। और पूरा वर्ल्ड आत्मा को, व्यवहार आत्मा को ही आत्मा बोल रहा है, प्रतिष्ठित आत्मा को ही आत्मा बोल रहा है। तो दादा भगवान ने पहली बार समझ खुली की कि वर्ल्ड जिसको आत्मा मान रहा है वो तो मैकेनिकल आत्मा है, निश्चेतन चेतन आत्मा है, उसमें मूल आत्मा का अंश नहीं है। इसीलिए बोला कि प्रतिष्ठित आत्मा या तो प्रकृति का एक भी गुण मूल आत्मा में नहीं है, मूल आत्मा का एक भी गुण प्रतिष्ठित में नहीं है। प्रतिष्ठित पर प्रकाशक है, ज्ञेय और दृश्य स्वरूप है, और दरअसल आत्मा स्वपर प्रकाशक है, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है, परम ज्योति स्वरूप है। ठीक है, तो वो सब शक्तियां काम की है, शक्तियां कोई निकम्मी नहीं है, शक्तियों का क्या उपयोग हो रहा है, मगर वो सब रिलेटिव है। महावीर भगवान के लिए ऐसा बोला जाता है कि अंदर जो केवल ज्ञान स्वरूप भगवान, दरअसल आत्मा खुला हुआ था, तो वर्धमान के देह मंदिर में 84 लाख विद्या, 84 लाख विद्याएं खुली थी, मगर उन्होंने देखा कि काल का प्रभाव ऐसा है कि लोग दुरुपयोग करेंगे, तो सबको अनकवर नहीं किया। दादा भगवान एम पटेल के ज्ञानी का जो देह मंदिर था, उनके निमित्त से कई सारिया सिद्धियां खुली हुई थी। अपनी तो समझ में नहीं आई, इतनी सारिया सिद्धियां खुली थी, मगर दादा भगवान ने एक भी सिद्धि को अपने मूल आत्मा का स्वरूप नहीं समझा। तो मूल आत्मा जो सिद्ध गति में साथ में रहेगी, द्रव्य से और गुणों से और उसके स्वभाव से, वो मूल आत्मा है। बाकी का सब आत्मा की हाजिरी से खड़ा हुआ रिलेटिव, या तो वो टॉप पर जा सकता है, तीर्थंकरत्व तक के पुद्गल को की सिद्धि, पुद्गल की सिद्धियां तीर्थंकरत्व तक जा सकती है, 63 सलाका पुरुष तक जा सकती है। कुछ तो कुछ क्या नहीं हो सकता है इस ब्रह्मांड में, मगर वो मूल आत्मा नहीं है। ठीक है, बहुत सरस। और एक और क्वेश्चन है कि संभव आत्मा 2 में कुछ दादा ने कुछ नाभि में कुछ आत्मा का कुछ समथिंग कुछ ऐसे कुछ कहा है क्या? आई डोंट नो। दादा भगवान ने अपने दिव्य ज्ञान प्रकाश में देख के ऐसा बताया कि हमारे सबके शरीर में, या तो ये इसमें जो मूल शुद्धात्मा हाजिर है, वो नाभि में खुले हैं, निरावरण है, और यहाँ अग्नेय चक्र है। तो ये 2 जगह हैं, और यदि नाभि में आत्मा के ऊपर आवरण आते तो लोग अपनी पहचान भी भूल जाते और अपने घर भी वापस नहीं जा सकते। बट यहाँ खुला है, वहां तक उसका मूल अंश खुला रहता है। तो नाभि में आत्मा निरावरण है ऐसा बोला है, खुला ही रहता है, वहां आवरण नहीं आते सामान्यतः। और ये जो है वो सेंटर बोला गया है, तो इसलिए ज्ञानी यहाँ से कृपा का दूध बहाते थे अंदर वाले भगवान को स्पर्श करने। और एक बोलते हैं कि व्यवस्थित हम करता नहीं, व्यवस्थित ही करता नहीं है ना, क्योंकि जो हमारा भाव होता है वो तो संजोग उस हिसाब से जमा करता है, तो व्यवस्थित भी अकर्ता कह सकते हैं। व्यवस्थित, हाँ, व्यवस्थित अपने आप में स्वतंत्र रूप से करता नहीं है, मगर ये जो कुछ हो रहा है उसमें अभी कर्तापन की बागडोर व्यवस्थित के पास है। जो जीवन के 2 भाग हैं, एक भाग है हैपनिंग्स जहां हो रहे हैं, जिसमें संयोगों की जरूर है, वो भले स्थूल संयोग हो या अंतर के सूक्ष्म या सूक्ष्मतर या सूक्ष्मतम संयोग हो, जो आते हैं जाते हैं, खड़े होते हैं, विलीन होते हैं, उसको सबको संयोग बोलते हैं। आना जाना, बिगिनिंग एंड संयोग भी हो, तो उसमें जिसमें जो हैपनिंग्स में उसकी जरूरत है बाहर के और अंदर के संयोगों की, वो व्यवस्थित के हाथ में है। व्यवस्थित संयोगों को इकट्ठा करती है और व्यवस्थित उसका परिणाम या फलादेश करती है। जब तक मैं शैलेश हूं, ऐसी मेरी मान्यता थी, मैं कर रहा हूं ऐसी मेरी मान्यता थी, तो अवस्था में अवस्थित होता था, तो वो अंतर में कॉज डालता था या भाव कर्म बनाता था। वो व्यवस्थित कुदरत के कंप्यूटर में जाके वो डेटा फीड होता था, उसमें इनपुट होता था, और
व्यवस्थित शक्ति हमारे जो डेटा कुदरत के कंप्यूटर में गए हुए हैं उसका परिणाम या फलादेश करने का काम करती है। सो व्यवस्थित शक्ति या कुदरती शक्ति अपनी इच्छानुसार अपनी स्वतंत्रता से नहीं करती है, मगर अभी हैपन वो तो जब भाव की हो रहे थे तब मेरी स्वतंत्रता थी एक प्रतिष्ठात्मा के तौर पर कर्ता भाव के आरोपित भाव से, मगर अभी जब हैपनिंग्स हो रहे हैं तब मेरी स्वतंत्रता नहीं है, नैमित्तिक का है और बाकी का व्यवस्थित कर रहा है। सो इसीलिए हमें समझाया गया कि व्यवस्थित शक्ति करता है, शैलेश को व्यवस्थित चला रही है और मैं शुद्धात्मा हूं तो मेरे दर असल मूल स्वभाव से अकर्ता हूं। अच्छा, उसको आगे समझने के लिए ज्ञानी पुरुष ने ये भी समझाया कि व्यवहार दृष्टि से उद्गल अकर्ता है और आत्मा करता है ऐसा बोलना पड़ेगा, मगर इन फैक्ट बाय फैक्ट या तो निश्चय दृष्टि से उद्गल करता है, व्यवस्थित के अधीन करता है और आत्मा अकर्ता है ऐसा समझा जाएगा, बोला जाएगा या तो हकीकत। सो ये दृष्टि से हमें समझना है। तो आपकी बात ठीक है कि मेरी अवस्थित होने के अधीन से व्यवस्थित आ रहा है, मगर वो अवस्थित तो मैं पहले हो चुका था, अभी आज तो मेरे समझ में या भाव में ऐसा न भी हो, मगर परिणाम आएगा, क्योंकि जो बीज बोया गया सर्जन हो गया तो विसर्जन कुदरत के हाथ में। मगर हैपनिंग्स वाले पार्ट में व्यवस्थित शक्ति करता है, जगत के लिए भाव सत्ता के भाग में वो समझता नहीं है, मगर वो खुद आरोपित भाव से करता होता है। और महात्माओं के लिए, महात्मा शुद्धात्मा हुए, दृष्टि प्राप्त हुई तो वो अकर्ता हुए, और अभी फाइल एक का सभी व्यवहार जो निकाल हो रहा है, जो निकल रहा है, वो व्यवस्थित ही कर्ता के अधीन हो रहा है। ठीक है, या ये वैसे तो पास्ट में ऐसे देखा ही है कि गुरु लोग बहुत परीक्षा लेते थे, आत्मज्ञान देते नहीं थे, और जितना सहज वे में दादा भगवान ने दिया है, क्योंकि वो दादा शुक्र भगवान ने है। देखा कि परीक्षा लेने जाऊंगा तो इसमें से एक भी यहाँ बैठेगा नहीं, टिकेगा नहीं, भाग जाएगी, तो करुणावश उन्होंने पहले सबको मोक्ष दे दिया कि पहले सबको शांति और अंतर का समाधि और सुख और आनंद मिल जाए, और वो उसके अधीन यहाँ बैठ के बाकी का अपना काम धीरे धीरे पूरा कर। या एक और अपनी स्थिति में थोड़ा अपनी स्थिति से थोड़ा भय इसके लगता है कि डेंजर में चल रहा है, क्योंकि दादा भगवान ने बोला कि संग में रहो, संग में रहो। तो संग में तो रहते हैं, लेकिन अंदर का जो जंखना और जिज्ञासा वो थोड़ा लगता है कि थोड़ी ढीली पड़ रही है। तो लगता है कि अगर वो ढीली नहीं होना चाहिए, से कंटिन्यूस जगनी चाहिए, तो आत्मा की ओर चल होएगा। तो इसको कैसे अपना रिवर्स करेंगे? दो चीज हैं। आपको जो लगता है ढीली कौन से भाग में हो रहा, आम तौर पे चंदा जी के परिणाम को हम हमारा मान लेते हैं। तो मन का तो स्वभाव है कि मन को थोड़े समय के लिए कुछ में इंटरेस्ट आता है, थोड़ा समय वो डिसइंटरेस्ट जैसा दिखाता है, मगर वो मैं नहीं हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। मन को क्या बोले, जंखना बड़ी कम हुई, जो भी दिखता है वो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ, मैं मेरे स्वभाव में हूँ। आपको चंदा जी है वो जैसे याद नहीं रखना पड़ता था, उसमें कम ज्यादा नहीं होता था, आपको डाउट नहीं आता था, इसलिए इसी तरह अभी मैं शुद्धात्मा ही हूँ, निश्चय निर्णय से शुद्धात्मा हूँ। और चंदा जी से बोलने के कि तुम्हें इंटरेस्ट आए या कम आए या ज्यादा आए, हम तो हमारे घर में हैं और 5 आज्ञा वो हमारी वाड़ है और हम उसी में रहेंगे और हमारा आनंद लूटते रहेंगे, हमारा आनंद का अनुभव करते रहेंगे, तो आपका ये बढ़ता रहेगा। और दूसरी आगे की चीज ये भी है कि थोड़ा समय यदि बुद्धि या फाइल एक आपको ले भी गई दूर, तो आपका आनंद कम हो जाएगा, तो तुरंत ही आपको यहाँ वापिस आना ही पड़ेगा। एक बार जो शुद्धात्मा का आनंद का अनुभव करता है, जैसे कि हम एसी में कंट्रोल्ड टेम्परेचर में रहते हैं और फिर कुछ कारण से अफ्रीका की 45 डिग्रीज में बाहर धकेल दिए गए या चले गए,
तो कितना तरफड़ाहट होगा, और वापस कब एसी में चले जाए ऐसा होगा कि नहीं होगा, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से ये वेरी ट्रू। उद्गल रमणता वाली जगत में जो हम पहले भटक रहे थे, उसमें से निज घर में आ गई है वृत्तियां, आ रही है। तो मान लो थोड़ा समय वो भटकेगा ना बाहर, तो भी उसका सुख चला जाएगा, वापिस शुद्धात्मा में आए बिना रह नहीं सकेगा। ऐसा अद्भुत विज्ञान, स्वयं क्रियाकारी विज्ञान दादा भगवान ने अंदर रख दिया है, इंस्टॉल कर दिया है। इसीलिए दादा भगवान बोलते थे कि यहाँ फंसना मत, यहाँ फंसोगे तो मोक्ष में जाए बिना आपका छुटकारा नहीं होगा, फिर आप मुक्त नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो ऐसे शंका करने का कारण नहीं है। पर हाँ, ये बात जरूर है कि भावना करवाते रहना उससे। कविराज ने एक पद लिखा है ना, दादा भगवान विना कशुज खपे न हो, मुक्ति मार्गे व्यवस्थित जे कहीं होते हो, व्यवहारे संकल्प विकल्प कशु न हो, अंतस्करण आश्रय में ज्ञान विना कशु न हो। ऐसी ऐसी स्वाध्याय की उसको चारा देते रहने का। तो जो पुद्गल आज का काल का जो पुद्गल है बाहर, और उसकी जो आइलेख पर पौद्गलिक असर होती है, वो कहीं भी हमको भटका सकती है या तो दूर ले जाने का परिणाम दिखा सकती है। तो इसलिए हमें ये सत्संग का बाहर और अंतर, बाहर नहीं है तब अंतर में सतत उसका पानी सीखते रहना चाहिए। इसीलिए कविराज ने और एक पद में लिखा कि 8 प्रहर ने 64 घड़िए, ध्यान दीवा पुरुषे आत्मन, तेने जीवन में मोक्ष जना से। मैंने पूरा समय जो हम सत्संग का घी यदि अंदर जागृति और आत्म जागृति के दिए में पुरते रहेंगे तो यह ही मोक्ष का अनुभव है। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक और क्वेश्चन आता है। हाँ बोलिए। वैसे मन बोलता है बुद्धि तो कंटिन्यूस जंखना होती है कि आत्मा अनुभव चाहिए, जंखना अंदर बार बार, उसके लिए चिंतन चलता है। लेकिन बोलता है टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि जगत की कोई चीज बोलते हैं कि अभी भाव करेगा तो नेक्स्ट जन्म में मिलेगा। तो ये दादा भगवान ने टर्म्स एंड कंडीशन पे ज्ञान नहीं दिया है, तो ये आत्म अनुभव के लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्यों रखूं कि मैं कुछ भी जगत की कोई चीज, ऐसा मैं बुद्धि करते हैं। कोई टर्म्स एंड कंडीशन है नहीं, ये तो कैश बैंक ऑफ डिवाइन सॉल्यूशन है। आप बोलो कि मैं अनंत सुख वाला शुद्धात्मा हूँ, मैं मन वचन कैसे भिन्न हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन, अरे मैं शुद्धात्मा हूँ, इतना आपके लक्ष्य में आएगा और आपका आनंद चालू नहीं हो तो बोलो। कोई टर्म्स एंड कंडीशन दादा भगवान ने नहीं रखी है। ये तो पहले ऐसे ज्ञानी पुरुष है जिन्होंने सभी में से छुड़वा के अपनी स्वसत्ता में रख दिया। स्वसत्ता का मतलब ही है कि जहां और कोई सत्ता से हम बंधे हुए नहीं होते हैं। मगर वो बात हमें समझनी है, वो विज्ञान की गैड़ बैसाड़ी लो दादाजी वो कहता था, और उसका प्रयोग और उसकी जागृति और पुरुषार्थ में तो करना पड़ेगा ना। आपके घर में आऊंगा, आप अच्छे से अच्छी मिठाई जो भी आपको आती है, सिंधी जो भी होते रख देंगे, मगर मैं मुंह में रखूंगा नहीं, स्वाद नहीं लूंगा, तब तो आप क्या कर सकते? वो तो करना है ना मुझे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो कोई कंडीशन नहीं है, और जो कंडीशन है ऐसे बुद्धि बोलती है तो उसकी समझ में नहीं है बात। हाँ हाँ, वेरी ट्रू। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि का ज्ञान और आत्म ज्ञान में क्या अंतर होता है? बुद्धि के ज्ञान से अहंकार बढ़ता है, मैं कुछ जानता हूं ऐसा कैप चढ़ता है, दादाजी ने बताया, बुखार बढ़ता है अहंकार का। और आत्म ज्ञान से अहंकार चला जाता है, विलीन हो जाता है। बुद्धि के ज्ञान से इमोशनल होते हैं, और मैं दूसरों से कुछ और हूं ऐसा भेद का कारण भी बनता है। और आत्म ज्ञान से अहंकार तो क्या, भेद भी विलीन हो जाते, प्रेम खड़ा होता है, अभेदता खड़ी होती है। बहुत सारे निशानियां हैं, क्या नहीं है, पर अहंकार सबसे बड़ी निशानी है। अच्छा, अपने को अहंकार से बचाने के लिए कोई प्रयोग है कि अहंकार और बुद्धि से? मैं शुद्धात्मा हूं तो फिर अहंकार में कहाँ है हम? मैं चंदा हूं तो अहंकार में, मैं शुद्धात्मा हूं तो अहंकार के से मुक्त शुद्ध में आ गए। और चंदा जी के डिस्चार्ज अहंकार को देखने वाले हो गए, वो नहीं हो गया, दृश्य हो गया। ये पहली चाबी जिसमें दादाजी ने हमें बिठा दिया है। और दूसरा, व्यवस्थित शक्ति कर रही है तो अहंकार को फिर करोड़रज्जु ही टूट गई उसकी।
आरोपित भाव की जो थी वो दादाजी ने तोड़ दी, व्यवस्थित शक्ति दे दी, तो कर्तापन का अहंकार भी तोड़ दिया। तो दो प्रकार के अहंकार, एक रॉन्ग बिलीफ का अहंकार था, मैं शैलेशी हूँ, वो निकाल दिया कि मैं तो निश्चय निर्णय से शुद्धात्मा और व्यवहार दृष्टि से शैलेश, और दूसरा मैं करता हूं, मैंने किया, तो व्यवस्थित शक्ति बिठा दी। तो दोनों प्रकार के अहंकार दादाजी ने निकाल दी। और हाँ, अभी ये जो सही। कुछ नाटक में रोल कर रहा है तो वो विनय दृश्य मेघनाथा दृष्टा, उसको देख, उसके स्वभाव को समझो, वो पुद्गल है, डिस्चार्ज है, गलन है, वो विज्ञान दृष्टि से देख के उसे मुझे समझना है, और जरूरत पड़े तो उसके साथ बात करना है कि भाई यदि आप करने वाले हैं तो सबका क्यों नहीं कर देते। तो बोले नहीं हो सकता है, तो बोले नहीं हो सकता है मैंने, तो फिर आप स्वतंत्र कर्ता कहां से होगे, व्यवस्थित शक्ति करता है, ठीक है ना। हाँ, वही तो। पर कभी कभी ऐसे शुद्धात्मा बोलते हैं तो कभी कभी, वैसे तो दो शक्तियां जो है, दो आज्ञा जो है, राइट बिलीफ कि मैं शुद्धात्मा हूँ और व्यवस्थित करता है ड्रिंक में, वो बहुत यानी जो बोगटर से बचा लेती है। जब भी फिर पांचवी आज्ञा बोलते हैं शुद्धात्मा का चुपड़ा, मैं शुद्धात्मा हूँ मैं, तो कभी कभी ऐसे फील होता है कि मैकेनिकल बोल रहे हैं कि कुछ हद तक क्रॉस हो चुका है, बाकी उसके आगे लगता है आगे का रास्ता नहीं मिल रहा है, मैकेनिकल बोल रहे हैं। देखो, आप रसोई मैकेनिकली भी खाते हो, मिठाई हाँ, मैकेनिकली खा ली, पूरी मैकेनिकली खा ली, कुछ मैकेनिकली खा लिया, मैंने आपका चित वहां नहीं है मगर खा लिया, तो भी पेट भरता है कि नहीं भरता है। वेरी ट्रू। तो फिर ये मैकेनिकली भी करके तो देखो, हाँ, वो आनंद तो मैकेनिकल बहुत नहीं रह है। जाएगा, थोड़े समय में उपयोग के साथ उसका अनुभव आएगा। हाँ, कहीं टाइम होता है एक्सीडेंस की, बुद्धि से भी, जहाँ बुद्धि की पहुंच नहीं और इतना इतना क्षमता सोचना है। छोड़ दीजिए, चंदा जी को बोलो इतना सोचने का जरूरी नहीं है, रखो बाजू पर, नहीं सोचना है हमें इतना ज्यादा, हमें तो बस आनंद लेना है इस चीज का। थैंक यू वेरी मच। इतना अथके में, बिना थके हुए अपने मेरे सब क्वेश्चन का आंसर दिया और रीबैक रिवर्स हो गया बुद्धि। थैंक यू, दिल से आभार। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन कोई है अग्रवाल। आगे? गीता बहन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बताएं। दादाजी ने बोला था ना शुभ भाव और अशुभ भाव के लिए, क्या शुभ और अशुभ भाव के लिए हाँ। दादाजी ने बताया, क्या बताया है? बोलिए। हेलो। नहीं, और म्यूट हो गए। आप बोलिए अब। दादाजी बोल रहे थे ना शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव, और शुभ भाव और अशुभ भाव। शुद्ध और अशुद्ध भाव, शुभ और अशुभ भाव। और अशुभ भाव, हाँ। हाँ, तो आप क्या पूछना चाहते हैं उसके बारे में? शुभ भाव दादाजी ने किसके बारे में बोला, अशुभ भाव क्या, और शुद्ध भाव क्या, और अशुद्ध भाव क्या? ओहो, तो देखो, जहाँ तक मैं शैले हूँ और मैं करता हूँ, वो बिलीफ, मेरी मान्यता, वो दृष्टि थी, तब तक मैं शुभ या अशुभ भाव में सम्मिलित होता था। क्या होता था? अभी शुभ भाव, भाव का के दो अर्थ, एक तो मूल अर्थ में भाव मैंने, मैं हूँ, वो स्टेट ऑफ बीइंग, अब मैं खुद कहाँ हूँ उसको भाव बोलेंगे। तो मूल अर्थ में मेरा सजीवन आई, मैं खुद जिसमें सम्मिलित होऊंगा वो भाव बनेगा। नहीं तो भाव करवाते हैं, अगर मैं उसमें तन्मय होता हूँ नहीं होता हूँ, उसके साथ होता हूँ नहीं होता हूँ, तो पूरे जगत के लिए, या तो जब तक मेरी दृष्टि में ये था कि मैं शैलेश हूँ, तो निरंतर शुभ भाव की श्रृंखलाएं चलती रहती थी। शुभ वो है जिसमें अन्य को सुख देने की, अन्य को मदद करने की भावना है, कुछ ऐसे भाव आ रहे हैं कि कैसे लोग पाएं, कैसे लोगों का कल्याण हो, कैसे उनको मदद रूप हो सकूं, कैसे सुख रूप हो सकूं। तो वो खुद पहले खुद को ही सुख देता है, मगर ये सब शुभ भाव।
अशुभ भाव जो है, किसी को सबक सिखाने का भाव, क्यों बोला, उसको सबक सिखाना चाहिए, मैं उसको बरोबर पाठ सिखा दूं, उसको दुखदाई कोई भी जीव को तनिक भी दुख पहुंचाने वाले जो भी मन काया के परिणाम और भाव, वो सब अशुभ भाव। कषाय युक्त जो भाव होते, जिसमें क्रोध आया या मान आया, लोभ आया या विषय के भाव हुए, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष वाले, वो सब अशुभ में जाएंगे। कषाय भाव आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होगा तो वो अशुभ में जाएगा, क्योंकि वो खुद का भी अहित कर रहा है, सामने वाले का भी अहित कर रहा है, खुद का सुख भी कम हो रहा है, सामने वाले को भी दुख या तो सुख कम हो रहा है। जगत में जब तक मैं शैलेश मूल दृष्टि नहीं प्राप्त, वहां ही मूल धर्म, वो लौकिक सब धर्मों का सार यही है कि अशुभ में से शुभ में आइए। जब महात्मा दृष्टि प्राप्त हुई कि मैं मन वचन का ऐसे भिन्न, ऐसा मैं शुद्धात्मा हूं, तो अब मैं स्वभाव भाव में आ गया, इसीलिए रिलेटिव भाव से मुक्त हुआ हूं। अभी शैलेश को शुभ या अशुभ परिणाम खड़े हो और मुझे लक्ष्य में है कि मैं शुद्धात्मा हूं, ये मुझे नहीं हो रहा, शैलेश को हो रहा है, तो मैं शुभाशुभ भाव से वितरागों की भाषा में मुक्त हुआ हूं, या तो शुद्ध भाव में आया हूं कि मैं शुद्धात्मा हूं। तो शुद्धात्मा की प्रतीति रहना, शुद्धात्मा का लक्ष्य रहना, शुद्धात्मा में रहना, वो शुद्ध भाव है, भले ही प्रकृति में शुभाशुभ परिणाम खड़े हो, कि प्रकृति और मन तो शुभाशुभ के अधीन रहेगा, मगर मैं शुद्ध में रह सकता हूँ, ज्ञाता दृष्टा रह सकता हूँ, या अतिक्रमण करवा सकता, तो उससे मैं हुआ। अभी तन्मय हो हम महात्मा अजागृति व शुभाशुभ में, तो उसका परिणाम फल क्या मिलेगा? तो बोले शुभ में तन्मय होंगे तो थोड़ा आनंद बढ़ेगा, सुख आएगा रिलेटिव में, रिलेटिव सुख आएगा, किसी को मदद की, किसी को अच्छा बोला, किसी को सुख हुआ, ऐसा किया, वो किया प्रकृति ने, मगर मैं हुआ तो मुझे रिलेटिव आनंद मिलेगा, रिलेटिव खुशी मिलेगी, आनंद में। यदि प्रकृति में कुछ अशुभ आए और मैं तन्मय हो गया तो मुझे थोड़ा सा सफोकेशन होगा, मेरा सुख थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि पहला तो तन्मय हुआ इसलिए कम हुआ, और दूसरा अशुभ है तो कम हुआ, मगर उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि थोड़े समय में मैं खुद वापस तो आ जाऊंगा कि नहीं मैं तो शुद्धात्मा हूँ, शैलेश भाई प्रतिक्रमण करिए। तो ये दादा भगवान ने महात्माओं को शुद्ध में बिठाया है। क्या बिठाया है? और शुद्धात्मा की प्रतीति और लक्ष्य के साथ या तो अनुभव के साथ जो भी व्यवहार निकल रहा है वो शुद्ध व्यवहार बोला गया है। ठीक है, जहां चूक जाते हैं तो सुख थोड़ा कम होता है, बस इससे ज्यादा नहीं होता है, और आवश्यक है तो प्रतिक्रमण करवा लीजिए। और तत्व की भाषा में, मूल भाषा में, मैं शुद्धात्मा के मेरे जो द्रव्य और मेरे जो गुणधर्म है, तो ये सब परभावों से मैं मुक्त हूं। क्या है? अभी मेरे ये सब परभाव हो गए, स्वभाव नहीं रहा। पहले तो मैं उसी में था तो वही मैं था, मगर अभी स्वपर का भेद मिलने के बाद ये सब परिणाम परभाव हो गए, शुभ या अशुभ, मैं स्वभाव में आ गया, शुद्ध। ठीक है, तो कितनी अद्भुतता से और सरलता से ज्ञानी पुरुष ने हमें कहां से कहां बिठा दिया है। वितरागों के दरबार में बिठा दिया है, तीर्थंकरों के दरबार में जो होती है ऐसी परिणति में बैठ सके, ऐसी स्थिति में हमको बिठाया। अभी की डोर हमारे हाथ में। एक मुझे ऐसा अभी इन दिनों महसूस हो रहा है कि जब हम शुक्ल ध्यान की अवस्था में रहते हैं, निरंतर जागृता में रहते हैं, निरंतरता रहती है कि मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ, तो वो जो आनंद की और सुख की अनुभूति होती है वो माना इंद्रियों के माध्यम से होती है, आत्मा का डायरेक्ट वो आनंद है। आपको क्या लगता है? मुझे ना, मैं कंफ्यूज हूँ इसमें कि आनंद तो वो आत्मा का ही है पर माध्यम इंद्रियां हैं। नहीं, आप नहीं, जो आंख को देखने में पसंद आए ऐसा दृश्य नहीं है, कान को सुनना पसंद आए ऐसा संगीत नहीं है, जीभ को अभी कुछ खाने का दिया नहीं है, चमड़ी को कुछ स्पर्श का खुराक नहीं दिया,
5 इंद्रियों को कोई खुराक नहीं दिया। मैं तो आंख बंद करके या खुली आंख से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ बोलता हूँ, और जो आनंद खड़ा होता है, तो वो 5 इंद्रियों के माध्यम से नहीं आया, विषयों के माध्यम से नहीं आया, कषायों के माध्यम से नहीं आया, वो अंदर से आया, तो वो शुद्ध आत्मा का आनंद है। हाँ, उसकी हाजिरी में इंद्रियां भी प्रफुल्लित हो जाती है, वो बात अलग है, क्योंकि अंतर द्वारा ही मूल सोर्स ही आनंद का आया, तो इंद्रियां भी आनंद से तो आएगी ना। मगर वो इंद्रियों के पर डिपेंडेंट नहीं है, आनंद इंद्रियों के माध्यम से नहीं आया। हाँ, आप कहीं पार्टी में गए और नाच गान सुन रहे हो और आपको मस्ती आई, आपको कोई हिल स्टेशन पर गए और आपको देखना अच्छा लगता है और मन खुश हुआ, तो वो इंद्रियों के माध्यम से आया। मगर यहाँ इंद्रियों के माध्यम से नहीं आ रहा है, शुद्धात्मा के अपने निजी घर में आने से, निजी गुणधर्मों से आ रहा है, तो वो मूल आनंद है। हाँ, एक है ना, जैसे मतलब अभी ऐसा भी महसूस होने लगा कि ये जब तक हम देह अध्यास में थे या प्रकृति के पाठ में थे या अपने स्वस्वरूप में हम नहीं थे, तब तक जो सुख लेती थी वो इंद्रियां लेती थी जी। और उनको स्पर्श का या रस का या वर्ण का जो भी ज्ञान इंद्रियां अपना सुख लेती थी, तो वो आत्मा का सुख की अनुभूति नहीं होने के कारण वो जहां तहां सुख लेना चाहती थी। लेकिन जैसे आत्मा आत्मा का सुख प्राप्त होने लगा, तो वो इंद्रियों वाला जो सुख है वो गौण होने लगा। तो आत्मा का सुख जब आने लगता है, तो इंद्रियों का सुख अपने आप ही धीमा पड़ जाता है, गौण हो जाता है और नगण्यता की ओर चला जाता है। देखो, सुख समझ गया। देखो गीता जी, इंद्रियों का तो कोई कसूर है ही नहीं, वो तो बेचारी सेवक समझो, वो तो अब सेवक की तरफ काम कर रही है जी। और पहले भी इंद्रियां सुख नहीं लेती थी। हाँ, अपने को लगता था कि जीभ में स्वाद लिया, हाँ, सुख तो अंदर अहंकार लेता था। और इंद्रियों का कैप्टन तो मन था। क्या था? मन। हाँ, इसलिए कविराज ने पद में लिखा दादाजी के लिए कि केवल ज्ञाने मन इंद्रिय ना घोड़ानी छूटी मुकी दीदी लगाम, केवल ज्ञाने मनवश की तेथी तनवश वचन विधान। यदि इंद्रियों सुख लेने वाली होती तो आपका मन बोलता है कि मुझे तो जलेबी भी या मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये फिर जीभ को सुख नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता था? नहीं, इंद्रिया तो साधन है, वो तो सेवक है, वो तो सर्वेंट है बेचारी, अपने धर्म में है। मगर मन था कैप्टन और चखने वाला अहंकार था अंदर। हाँ, और वो जो अहंकार जानता नहीं था मूल सुख को, इसलिए इसको चखता था और उसके अहंकार के साथ चित्त चख रहा था। चित्त का स्वभाव है सुख की खोज में घूमना। जहां तक निज घर का सुख नहीं देखा था, चित्त एक और दूसरी चीज में भटकता रहता था सुख की खोज में। तो आस्वाद चित्त मैंने वो जो अर्धचेतन भाग, चेतना का माना हुआ अर्धचेतन भाग और अहंकार, वो दो मूल और माइंड कैप्टन। तो इंद्रियों को ब्लेम मत करो। और अभी जब उसने मूल सुख आनंद का अनुभव किया, अहंकार तो शुद्धात्मा में बैठ के इतना आनंद में आ गया, रिलीव हो गया, बर्डन मुक्त हो गया, मुक्ति का एहसास करने लगा। चित्त को ने निज घर को देखा, शुद्ध का सुख देखा। तो बच्चे के हाथ में किटकेट आने के बाद छोटी चॉकलेट को फेंकता है, या तो जलेबी खाने के बाद चाय को फीकी लगती है। तो मूल सुख चखने के बाद ये सब धीरे धीरे फीके पड़ने लगे, मैंने वृत्तियां निज भाव में आने लगी। तो मूल साइंस ये है, क्या है, प्रयोग पूरा अंतर में सटलेस्ट लेवल पर हुआ है और सटलेस्ट लेवल पर होता है। बाकी बाहर तो सब कुछ साधन है। क्या है जी? ठीक है। और एक है ना, एक ये भी था कि माने ये सब जो है अहंकार वाला सुख है, इंद्रियों के माध्यम से आया है, वो कहीं ना कहीं बिलीफ मान्यता पड़ी होगी। हाँ, तो बिलीफ के आधार से ही होता है ना, भाव की मान्यता पड़ी होगी। तो उस मान्यता को ही ब्रेक करना, किसी को कुछ करना नहीं है, अपने को खुद में आ जाना है। कितनी चीजों को आप हिलाओगे,
अगणित हाँ, है, अगणित हाँ, असंख्य आता है कि हाँ, थोड़ी तो पहचानते और बहुत सारी तो पहचान भी नहीं सकते, जान भी पहचान नहीं भी। सकते और देख भी नहीं सकते। इसीलिए हाँ, ज्ञानी पुरुष ने उठा के सीधा आपको सब छुड़वा के शुद्धात्मा में बिठा दी। हाँ, अभी क्या करने जाओगे और क्या करना है? क्या कर रहे हैं? हम सही तो बात है। कितने सालों से माथा पच्चीसी कर रहे थे, नहीं कुछ हाँ, हुआ, तभी तो ज्ञानी के चरण में गए और ज्ञानी ने कर दिया। अभी क्या हाँ, करने की बात आई? हाँ, अभी कुछ जो करने की मिला है बात उसमें नहीं। रहना, उसमें रहने हाँ, की बात है, जो मिला है उसमें रहे हैं। हम्म, ठीक है ना? हाँ, डायरेक्ट। डायरेक्ट। अब हमसे होता तो कभी का कर लिया होता, और सही हमसे बात नहीं है। किया होता तो हमारे से एक्सपर्ट तो पूरे ब्रह्मांड में सारे कुछ लोग, उन्होंने तो कर लिया होता ना। सही बात है। वो तीर्थंकर और ज्ञानी के अलावा हाँ, किसी का काम नहीं है। हाँ, शुक्र है दादाजी का, गजब है ज्ञान, इतना आनंद, और सब आप महात्माओं का, आप पुत्रों का आनंद आनंद हो जाता है। कोई महिमा मतलब शब्द नहीं है, नहीं शब्द है। ठीक है गीता बहन, ठीक है, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। सूरज जी, जय सच्चिदानंद शैलेशानंद जी। जय सच्चिदानंद। ये मेरे मन में एक प्रश्न आया, ये सुख दुख किसका है सर? फाइलों का है कि फाइल नंबर 1 का है सर? फाइल नंबर, देखो दुनिया की भाषा में अन्य फाइलों, बाहर की फाइल सब कुछ, मगर कुदरत की भाषा में फाइल एक, जैसे मैंने बताया अहंकार और चित। तो फाइल एक का अहंकार अभी डिस्चार्ज हो गया, और फाइल एक का अशुद्ध चित वो सुख दुख की मान्यता के अनुसार उसका अनुभव करता है, चखता है। मन थोड़ा बहुत कुछ रोल करता है, बुद्धि तो अहंकार के साथ ही होती है। तो ये सुख दुख की जब बात करते हैं, ड्युअलिटी, द्वंद्व जो भी कुछ है, वो फाइल एक का भाग में ही जाएगा। और जो निर्द्वंद्व है, आनंद है, जो किसी भी चीज पर आधारित नहीं है, जो निराकुलता वाला है, जो तृप्ति देने वाला है, जो कभी कम नहीं होता, बढ़ते जाता है, वो हमारे शुद्धात्मा की बात है। ठीक है? नहीं, शुद्धात्मा का तो फाइलों से कुछ लेना देना है नहीं है। नहीं, ठीक है। एक ये प्रिंसिपल है सर। हाँ जी, शुद्धात्मा बिल्कुल फाइलों को बिल्कुल उससे निर्लेप है सर। जी जी। तो अब मन में कभी कभी ये प्रश्न आता है, सुख दुख जो होता है ये इंद्रियों के कारण होता है, कोई स्वाद का माने खाना, और कोई वाणी से सुनना, बुद्धि से उसको समझना। नहीं, मेरे ख्याल से वो तो सब है निमित्त कारण, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। रिलेटिव में भी मूल सुख दुख जो लगता है, वो अपनी गलत या सही मान्यता के अनुसार लग रहा है उसको। और निश्चय भले, के कारण। हाँ, भले उसको शुद्धात्मा की हमें प्राप्ति हुई, मगर प्रकृति में अभी कई सारी मान्यताएं भरी पड़ी हैं। तो ये सब मान्यताओं के आधार से मैंने प्रकृति के चश्मे में से वो देख रहा है, परसीव कर रहा है, अनुभूति कर रहा है, तो उसको सुख या दुख लगता है, क्योंकि वो उसका आरोपण है, आरोपित भाव है। तो स्थूल में दादाजी ने एग्जाम्पल दिया था कि किसी को मिठाई अच्छी लगती है, किसी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, किसी को फ्लैट अच्छा लगता है, तो किसी को कर्ज होने के बावजूद भी बंगला ही चाहिए। ये स्थूल एग्जाम्पल थे। फिर सूक्ष्म में तो कई सारी मान्यता है। कोई कम बोलता है तो उसमें उसको अच्छा लगता है, और कोई नहीं बोलता है तो उसको लगता है तो मूंजी है, बोलता ही नहीं है, वो दुखी हो जाता है सामने वाले से। तो सामने वाला तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, अंतर में जो कोई डिजाइन है मेरी, वही मूल कारण है। सही या गलत या जैसी भी समझ, जैसे मेरे चश्मे, ऐसा जगत दिखाई दे रहा है, ऐसा मुझे अनुभव रिलेटिव में हो रहा है। और दूसरा प्रधान कारण ये भी है कि यदि शैलेश से और फाइलों के प्रति समभाव से निपटारा नहीं होता है, तो शैलेश को सुख नहीं आएगा, उसको इफेक्ट होएगी। जैसे कई बार हम जानते हैं कि ये फाइल को मुझे बुला रही है, तो बोलते हैं आऊंगा, थोड़ा काम में हूँ, आता हूँ, तो वो पेंडिंग है, वहां तक शैलेश को भी सुख से चैन से बैठ के नहीं होगी। आगे नहीं, का एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो शैलेश भाई डॉक्टर है, किसी का फोन आया कि भाई हमारे घर आ जाओ जरा। शैलेश भाई ने बोला कि आ जाऊंगा जरूर, आज थोड़ा बिजी हूँ, सर्जरी वगैरह है, कल आ जाऊंगा, कोई
तो जाने से पहले तो चले भी गए, तो शैलेश को अफसोस तो होगा ना, भले व्यवस्थित समझता है मगर कि भाई क्यों आपने कल नहीं गए, पूछना तो चाहिए था कि भाई अभी की अभी जरूरत है कि कल आओ तो चलेगा। सो ना बोलने से पहले, या तो उसको कल आऊंगा ना तो नहीं मगर कल आऊंगा ऐसा बोलने से पहले आज की वर्तमान स्थिति के प्रति थोड़ी सी अजागृति रह गई तो शैलेश के सुख को असर करेगा। कोई पेशेंट का अच्छा नहीं हुआ, भले शैलेश की गलती नहीं है, वो शैलेश को असर करेगा। सो इंटरकनेक्टिविटी वाला जो डिपार्टमेंट है, तो उसमें औरों को जो सुख और समाधान मिलता है वो पहले शैलेश को सुख और समाधान देता है, औरों को दुख या असमाधान होता है तो शैलेश को भी असर करता है, भले गलत सही वो व्यवहार की भाषा कुछ भी हो। सो ये रिलेटिव पार्ट में हम सब एक दूसरे से जब जहाँ जुड़े हुए हैं वहां पर ये भी एक काम करता है। और दूसरी हमारी समझ और मान्यता के आधार से मुझे ये दो चीज समझ में आती है रिलेट के बारे में आप जो पूछ रहे हैं। ठीक है, नहीं, अभी इसमें प्रश्न ये उठा सर कि अभी क्या है कि यदि मैं रिलेटिव को संभाव्य निकाल से, मेरे हिसाब से यदि मैं उसको संभाव्य निकाल से यदि कार्य करता हूँ, अब वो सामने वाले का मैं ये नहीं देख पाता हूँ कि उसको दुख पहुंचेगा कि सुख पहुंचेगा कि क्या होगा। तो संभव से निकल होगा ही नहीं ना। आप सुलेमान को पूछेंगे नहीं क्यों आया, सुलेमान की बात सुनेंगे नहीं, और सुलेमान जाता है तब भाई कुछ दुख नहीं हुआ ना, ये ठीक है ना आपके लिए, और सुलेमान बोलता है कि हाँ साहब ठीक है वापस काम है तो बुलाना, तभी तो संभव से निकाल होगा ना। आपने अपने हिसाब से तो पूरा जगत करता है, वो तो मानता है कि मैंने सही किया है, मगर सामने वाले का क्लेम तो खड़ा रहता है, तो संभव से निकाल कहाँ हुआ, और आपके खाते में क्लेम खड़ा रह गया। नहीं सर, मेरा क्या कहना मतलब कि संभाव्य तो मेरे अंदर से, मेरी भावना इस तरह से है कि मैं कोई भी कार्य करूं व्यवहार में वो संभाव्य से निकाल हो। अब मैं किसी और के प्रति यदि मैं देखता रहूं कि अरे उसको दुख पहुंचा है, सुख पहुंचा है, क्या पहुंचा है, वो अब वो उसका हिसाब होगा सर। मेरा तो जो पुद्गल है वो तो पूरी कोशिश है कि वो संभाव्य निकाल करे व्यवहार का। नहीं, मेरी समझ से सामने वाले को समझे बिना वो सामने वाला होता ही नहीं है। जब वो व्यवहार हो रहा है तब मैं ही हूँ, वो हम एक हो गए हैं। तब अच्छा, आप बोल रहे हैं कि मैं तो अंदर ही देखूंगा, मैं तो सामने वाले को देखूंगा नहीं, तो पुलिस बोलेगा खड़ा रह, पहले मेरी दंड की टिकट दे के जा, फिर तेरा देख मेरा देख, जो भी देखना है देख। तो जगत को समझे बिना, जगत मैं ही हूँ, व्यवहार में मैं ही हूँ, तो फिर कैसे हम। सो ये थियोरेटिकल बात है, मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल बात यह है कि दादाजी ने एक सूत्र दिया, साम सामू समाधान एनु नाम धर्म, साम सामू असमाधान एनु नाम अधर्म। ओहो, आमने सामने समाधान उसका नाम धर्म, आमने सामने असमाधान उसका नाम कर्म। ये दादाजी का आप तो सूत्र है, क्या है जो भी है, आप अपना बोलो, अपने देख के बोलो, अपनी समझ बोलो, दूसरे, मगर यदि आपकी समझ अंतर में सही है तो सामने वाले को आनंद सुख समाधान होना ही है। दादा भगवान से हम सब समाधानी थे। दादा भगवान का देवला, एक भी व्यक्ति वर्ल्ड में ऐसी नहीं थी जिसका उनके पर क्लेम हो कि आपने मेरा ये बाकी रख दिया, आपने ठीक नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं। और जो दो तीन थे तो दादाजी ने सामने से बुला के, रसिक भाई को बोल के, ये बोल के, पैसे देके, चाय पिला के उसका संभाव से निपटारा कर दिया। क्या किया? संभाव से निपटारा कर दिया। व्यवहार से अपने खुद से देखते तो दादा भगवान को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो क्लेम था ही नहीं। मगर दादा ने देखा कि नहीं, उनके पक्ष से क्लेम है, तो बुलाया, बिठाया, बात की, समाधान किया, जरूरत था पैसे भी दिए और संभाव से निपटारा करके नो क्लेम सर्टिफिकेट लिया। क्या किया सर? आज के जगत में नो क्लेम सर्टिफिकेट लेना बड़ा मुश्किल है। दादाजी ने आज के ही जगत में लिया है। छूटना है तो आज के ही जगत में ये लक्ष्य रखना पड़ेगा। ले सके नहीं ले सके वो बात की बात है, मगर आज का जगत ऐसा शब्द होता ही नहीं है। मैं जिसमें हूं वो मेरा जगत है, तो मेरे क्लेम से ही तो ये जगत और मेरा ही प्रोजेक्शन है। द वर्ल्ड इज माई ओन प्रोजेक्शन, मैं ही हूँ, मेरा ही प्रोजेक्शन है, मेरा ही व्याप है। और अभी यदि छूटना है तो मुझे उसका निपटारा संभाव से करना है। पुद्गल बोलता है आप तो मुक्त हो गए, हमें मुक्त करवाओ।
और दूसरी बाजू ये भी है कि आज के जगत में बहुत इजी भी है, क्योंकि थोड़ा सा भी प्रेम से बात करोगे, थोड़ा सा भी आप दोगे लोगों को, थोड़ा सा भी सुख दोगे, लोग संतुष्ट हो जाएंगे, आपको छोड़ देंगे। तो आज के जैसा सरल समय भी कभी नहीं था। नहीं तो हमारे पास्ट के संपत्ति थे, वो बोलते थे कि लोगों को थोड़े अपेक्षा से ज्यादा दे दूं, मैं गिफ्ट दे दूं, पैसे दे दूं, वो चीज दे दूं, तो ज्यादातर लोगों तो मेरे प्रति खुश हो गए, मुझे छोड़ देंगे। और थोड़े लोग होते हैं, बट अल्टीमेटली दादाजी ने ये बताया, आप प्रेम स्वरूप हो जाएंगे तो जगत की सभी आपकी फाइलों का संभाव से निपटारा सहज रूप से हो जाएगा। तो प्रेम एक ऐसी कुंजी है, शुद्ध प्रेम, सब कुछ वहां सुलझ जाता है और वहां अपने दूसरे होता ही नहीं है, और दूसरों के लिए नहीं, मैं तो मेरे खुद के लिए प्रेम स्वरूप होने की भावना और पुरुषार्थ में हूं, क्योंकि मेरा दिल तो भरा रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शैलेश जी, हमारा समय हुआ है, आप जय त्रिमंत्र बोला है, सुधीर जी त्रिमंत्र फॉलो करेगा। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावप्रणासनो, सव्व पावप्रणासनो, मंगलाणंच सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम। पडवं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय